हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई में तो थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, यहाँ पे थ्री राइट एंगल ट्राइंगल है। चाहो तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और आईसीएसई वालों के लिए तो कोई ऐसा एक्सक्लूजन है नहीं, तो उनके लिए ये पूरा यूजफुल है। उनके एग्जाम में आ भी सकता है ये क्वेश्चन, और ज्यादातर चांसेस है सीबीएसई में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना आए, बट इसका पार्ट आपका यूज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मतलब ग्राउंड से जब हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर बोले या फिर 1000 मीटर टूवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के इंक्लिनेशन से हम ऊपर गए, और वहां जाने के बाद जो देख रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट is found to be 60 degree, then find the height of summit from the ground। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा। देखो, हाइट्स एंड डिस्टेंस की किसी भी प्रॉब्लम में डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम क्या होगा, तो इस पॉइंट से मतलब कि सी से जब हम बी को देख रहे हैं ना, सी से जब हम बी को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये पहले बोला हुआ है। इसके बाद हम 1000 मीटर क्लाइंब अप कर रहे हैं, और यहां पहुंचने के बाद हमें दिख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बस यही है। तो पहले तो आप ऐसा डायग्राम बना लोगे। कैसे, यहां से देख रहे हो तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे आपको टॉप दिखेगा, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे आप चढ़ोगे 1000 मीटर, तो उसके बाद वहां पहुंचने पे देखा जाएगा कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो डायग्राम तो अब समझ में आ गया होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। अब देखो, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, दो राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपका, अच्छा इधर भी एक नाम दे देते हैं, इसको एफ दे दिया, चलो एफ बचा हुआ था। तो इधर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सी डी एफ, ठीक है। तो सी डी एफ जो है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ऐसा लिखोगे, इन ट्राइंगल सी डी एफ, इस ट्राइंगल में आपको क्या दिखेगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। पी परपेंडिकुलर डी एफ बाई सी डी, ठीक है, डी एफ बाई सी डी। तो साइन 30 का वैल्यू तो हाफ होता है, और डी एफ हमें चाहिए, और सी डी का वैल्यू जो है वो है 1000 मीटर्स। मीटर्स में ही दिख रहे हैं हम सब कुछ। तो डी एफ इज इक्वल टू 1000/2, या फिर डी एफ जो है वो हो गया अपना 500 मीटर्स। तो ये तो हमें मिल गया 500 मीटर, ये डी एफ, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है कि मान लो हम ए सी को ले लेते हैं एच। ए सी को ले लिया एच। अगर ए सी हमारा एच है तो इन ट्राइंगल ए सी बी, और ए सी को हमने एच लिया है, तो tan 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ये 1 है। तो ए सी और ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ए बी भी एच हो गया। और ध्यान से देखो, हमें हाइट ही निकालना है। तो जैसे ये एच है और अब ये पूरा भी एच है, तो यहाँ तो जो पार्ट है हमने पूरा को समझ लिया एच, एच लिखा होता है वहां एच कर लो। और ये पार्ट अगर 500 है तो ये तो अब x माइनस 500 हो गया, ये x मीटर्स है, तो ये हो गया अपना x माइनस 500। अभी आते हैं फिर से यहाँ इन ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है। इसी ट्राइंगल में सी डी एफ में हमें एक और चीज चाहिए होगा। ट्राइंगल सी डी एफ में, इन ट्राइंगल
सी डी एफ। हमें अभी बेस चाहिए। बेस क्या हो जाएगा अपना, cos 30, ठीक है। तो बेस के लिए हम ले लेते हैं cos 30 बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना, सी एफ बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है सी डी। तो ये तो हो गया √3/2। सी एफ चाहिए हमें और सी डी का वैल्यू है 1000। तो सी एफ जो है वो क्या हो गया 1000 √3/2, यानी सी एफ हो गया 500 √3। अब देखो, अगर ये सी एफ 500 √3 है और पूरा सी ए जो था वो था मेरा एच, तो ये बचा हुआ पार्ट जो है वो एच माइनस 500 √3 हो जाएगा, एच माइनस 500 √3। तो डीई भी मेरा एच माइनस 500 √3 हो गया। डीई क्या हो गया, एच माइनस 500 √3। देखो यहाँ एच माइनस 500 √3, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है। और बीई जो है वो एच माइनस 500 है, बीई जो है वो एच माइनस 500 है। अब डीई आ गया एच माइनस 500 √3 और बीई है मेरा एच माइनस 500। अभी यहाँ इस ट्राइंगल में ये है मेरा 10, मतलब ये जो है 60 डिग्री है, तो 10 लगा देंगे हम। tan 60 जो हो जाएगा, tan 60 वो हो जाएगा बीई बाई डीई। बीई का जो वैल्यू है वो है एच, सॉरी एच माइनस, हाँ ठीक है, एच माइनस 500 और 500 √3, और ये वैल्यू है √3। अब यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ये हो गया √3h माइनस 500 इंटू √3 यानी 1500, यहाँ हो गया h माइनस 500। अब ये जब हम इधर ले आते हैं ना, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1500 माइनस 500, यानी ये हो गया √3 माइनस 1h और ये हो गया 1000। तो h का वैल्यू हो गया 1000 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। आप इसको यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हो, कैसे, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। तो ये तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ये 2 हो जाएगा, और यहाँ √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 500 और √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 500 इंटू 2.732, ये आ जाएगा आपका 1366 मीटर्स, या फिर अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो इसे 1.366 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये तो था ये क्वेश्चन। देखो, अगर आपको बेसिक आइडिया होगा ट्राइंगल्स का, इन एंगल्स का और ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप आराम से इसे बना सकते हो। हमने एच का वैल्यू निकाल लिया है और वही था हमारा हाइट ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है वो सब। 2 वीडियोस है आपके डायरेक्ट आईसीएसई के ट्रिग्नोमेट्री पे, एक हाइट्स एंड डिस्टेंस का एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, वो हाइट वाला, वो भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो, थैंक यू।